नमस्कार साथियों, हमारे चैनल 18 अध्याय में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही रास्ता बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता में मानव जीवन की हर समस्या का समाधान है। आधुनिक युग की समस्याओं से भगवत गीता लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। भगवत गीता प्रेरणादायक संदेशों का सागर है जो निराश लोगों को आशा से भर देती है। गीता जीवन का संपूर्ण दर्शन है और जो इसका अनुसरण करता है वह सर्वोच्च है। श्रीमद्भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति घर बैठे भी प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है और सुनता है, उस घर में कभी भी कोई संकट या संकट नहीं रहता है और उस घर में हमेशा भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है और जीवन सुखमय रहता है। दोस्तों, आज के इस बेहद खास वीडियो में हम संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बात करेंगे, जिसे जानकर आपको श्रीमद् भगवत गीता का वास्तविक अर्थ समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। हमारा जीवन अहितकारी ही है, इसलिए यह गीता ज्ञान अंत में सुने और इन विचारों को आप रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने। इससे आपके विचार और जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी माया है, यह संसार मेरा है, यह मुझसे ही उत्पन्न होता है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु वास्तविकता में किसी को नहीं जानता। मुझे जानो। सृजित होने के कारण जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने बेकार शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। प्रकृति इस सत्य को स्वीकार कर आज के दिन निर्भय होकर जीना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति मृतकों का शोक नहीं मनाता या जीवितों से आसक्त नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि मृत व्यक्ति फिर से जन्म लेगा और जीवित व्यक्ति एक दिन मर जाएगा। हे अर्जुन, मैं यहाँ हूँ, मैं सभी प्राणियों की आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं इंद्र हूँ, भगवान, मैं इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, मैं तालाबों में समुद्र हूँ, मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ। इस पूरे विश्व में जो कुछ भी आप देखते हैं, मैं सब कुछ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई धन नहीं है। जो अपने मन को शांत रखना सीख लेता है, वह इस दुनिया में अमीर है। समय मानव निर्मित रास्तों पर नहीं चलता, लोगों को पालन करना होगा। समय रास्ता दिखाता है, इसे नियति कहते हैं। जब हम स्वयं होते हैं तो जीवन कठिन लगता है। बिना बदले स्थिति को बदलने का प्रयास करें। कर्म ही सर्वोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण महान धर्मात्मा है। गीता में अर्जुन को सलाह देते हुए वे कहते हैं कि व्यक्ति का जन्म काम करने के लिए हुआ है। वह काम किए बिना नहीं रह सकता। उसे परिणाम के बारे में सोचे बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। क्रोध उसे नरक की ओर ले जाता है। क्रोध उसे उदास कर देता है। कभी कभी वह क्रोधित हो जाता है और कभी कभी क्रोध भी करता है, नुकसान पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को गुस्सा करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा हो, खुद को शांत रखें। इस दुनिया में आज आपके पास जो कुछ है, उसे कल किसी और के पास रखने की कोशिश करें, कल किसी और के पास। तुम यहाँ खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मानव मन हवा की तरह चंचल है। मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से मन की ऊर्जा केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, तो वह अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखते, तो यह आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है
उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है। इसलिए अधिक संदेह करने से मन की शांति नष्ट हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने रिश्ते खराब कर लेता है। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि प्रकृति की सुंदरता दिल को आकर्षित करती है। इसलिए व्यक्ति का स्वभाव हमेशा शुद्ध रहना चाहिए। वह कैसा है और क्यों, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे, जीवन में उतने ही खुश रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम कितने सही हैं और कितने गलत, यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक भगवान और दूसरा हमारी अंतरात्मा। जिस व्यक्ति में ज्ञान और ईश्वर में आस्था का अभाव है, वह जीवन में सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। नशा विनाशकारी है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी लत है। जितनी अधिक लत उसके पास है, जितना अधिक तुम पीड़ित होगे, उतना अधिक तुम पीड़ित होगे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण ने कहा, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो कोई तुम्हें धोखा दे उसे छोड़ दो। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां आपका सम्मान न हो, अन्यथा लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती, जहां फसलें बर्बाद हो जाती हैं और जहां मूल्य नहीं, वहां जाति नष्ट हो जाती है। इस दुनिया में कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती। इंसान की इच्छा कितनी जल्दी बदल जाती है। कभी भी किसी को अपने बारे में समझाने की कोशिश न करें, क्योंकि जो आप पर विश्वास करता है उसे स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और जो आप पर विश्वास नहीं करता है वह आपको कभी नहीं समझ पाएगा। बुद्धिमान लोग चुप रहें। बातूनी और मूर्ख लोग तर्क करते हैं कि सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने को बिना प्रयास के नींद की आवश्यकता होती है और लक्ष्य को बिना नींद के प्रयास की आवश्यकता होती है। पॉसिबल है, पर एटीट्यूड नहीं। खुद को बेहतर बनाओ। दुनिया में एक से भी बुरा इंसान कम होगा। जो तुम्हारे साथ है उसे बस एक बहाना चाहिए। फिर जो तुम्हारे साथ हैं वो आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक बात याद रखना, जिंदगी कोई तुम्हारा है, हाथों से छीन सकता है और तुमसे ले सकता है, लेकिन किसी को किसी चीज का घमंड मत करो, किसी की किस्मत से लेकर नहीं। क्या पता आप पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों या चुका रहे हों। अहंकारी व्यक्ति वंश, वैभव और प्रतिष्ठा खो देता है। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लें। यदि आप किसी पर भरोसा करना चाहते हैं तो उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके कार्यों पर ध्यान दें। एक ब्रेक के साथ क्रोध के समय थोड़ा सा झुकना और गलती के समय थोड़ा सा झुकना जीवन को आसान बना देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता का पालन करने से व्यक्ति के सभी पापों का प्रभाव दूर हो जाता है। जो भाग्यशाली है वह भाग जाएगा और जो भाग्यशाली नहीं है वह भी उसी प्रकार भाग जाएगा जैसे हवा का झोंका नाव को भटका देता है। उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसके मन को भटका देती हैं। मान अपमान में शांत रहता है वह आदमी मुझे बहुत प्रिय है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए, कहीं ना कहीं चोट लगी है। प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी मांगता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना अच्छे कर्म करने के लिए एक ही नाम के हजारों लोग हैं। आपके बारे में बुरी बातें इसलिए कभी भी इस बात पर ध्यान न दें कि लोग क्या कहते हैं। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जो आपको एक दिन दूसरे के हाथों अवश्य भुगतना पड़ेगा। अच्छी आंख वह है जो केवल अपने और दूसरों के दोषों के बारे में सोचती है। गुणवत्ता की तलाश है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन जिंदगी को दोबारा बदलने में समय लगता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो होने वाला है वह होकर रहेगा और जो नहीं होता वह कभी नहीं होता। जिनके मन में ऐसा दृढ़ संकल्प है उन्हें कभी भी चिंता नहीं सताती। नेक इरादे से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और जाना ही चाहिए। फल प्राप्त करें। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिससे हम कुछ नहीं सीख सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है
मैं उसे केवल वही देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। किससे कब और कितनी बात करनी है। अगर आप ये समझ गए तो आप सफल हैं। कान्हा कहते हैं कि जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सार्थक होना स्वार्थ है नहीं। धर्म से भरा हुआ मन धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हुआ मन अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य दुखी नहीं है क्योंकि वह भगवान में विश्वास नहीं करता है। मनुष्य दुखी है क्योंकि वह भगवान में विश्वास नहीं करता है। समय आने पर सबसे पहले सबको मिल जाता है। समय ही दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को व्यर्थ कहते हैं। प्रेम ही इस संसार का मूल है, और यही संसार रिश्तों को बांधता है, और अनियमित दूरियां ही रिश्तों को तोड़ती हैं। अपने विश्वास में वह वैसा ही बन जाता है जैसा वह विश्वास करता है। इस दुनिया में किसी का भाग्य पहले कभी नहीं था और न ही कभी होगा। जीवन में शब्दों पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि शब्द कभी भी घाव नहीं भर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जा सकते हो, न्याय के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का शत्रु बनना सीखो, और अपने प्रियजनों के लिए खुद को बलिदान करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद की तरह होता है। उस पर जो भी असत्य का पानी डाला जाता है वह हमेशा उसके ऊपर तैरता रहता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास न करें जो आपको किसी और का रहस्य बताता हो। हर किसी के पास बुद्धि है। अब चतुराई दिखाना या ईमानदारी दिखाना हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है, लेकिन चतुराई सिर्फ 4 दिन चमकती है और ईमानदारी हर जगह चमकती है। जीवन अपनी वित्तीय स्थिति को निजी रखें। आपको याद रखना चाहिए कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो लोग आपका सम्मान और समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपना सुख दुख अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। नमकीन के फलों से सीखें, ये स्वाद भी बढ़ाते हैं, और एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगल देता है। जिंदगी में कभी किसी से वादा मत करना। खुशी गुस्से में कभी जवाब न दें, दुख में कभी फैसला न लें। एक आदमी लाख बातें जानता हो, सारी दुनिया जानता हो, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई तुम्हें अस्वीकार करता है तो तुम अज्ञानी हो। यह बुरा लगता है क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते हैं। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होता है। यह ठंडा होने पर ही जम जाता है, लेकिन गर्म करने पर यह किसी भी आकार में बन सकता है। आकार ये 7 गुण संकट के समय आपकी रक्षा करेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, आपकी सच बोलने की आदत, और कठिन समय में ईश्वर पर आपका विश्वास। इंसान अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों से वो इंसान मजबूत हो जाता है जो आपकी इज्जत करता है। उसका सम्मान करो। किसी की हैसियत के आगे झुकना कायरता की निशानी है। भगवान पर एक बच्चे की तरह भरोसा रखो। जिसे आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है। डरता हूं क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे कभी गिरने नहीं दोगे। कृष्ण कहते हैं, छोटे मत बनो, तुम्हारे अपने जहां भी जाएंगे मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना भी मत झुको कि वह समझे कि तुम गिरे हुए हो। ऐसा लगता है कि लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। जो रिश्ता हमें रुलाता है उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो हमें रुलाता है और हमारे साथ खड़ा होता है उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरा समय कोई बड़ा रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भाव समझे वह अपना, और जो दूर है वह पराया। करीब होकर भी अजनबी मनुष्य सदैव अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य उसके कर्मों से बड़ा है जो उसके अपने हाथों में है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। वह किसी से तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस संसार में शव को शमशान में रखकर वह अपने बारे में पूछता है, कष्ट भी आवश्यक है तो जीवन पूर्ण है। यह किसी व्यक्ति को मजबूत नहीं बनाता है और जीवन के दोनों पक्षों को एक जैसा बना देता है। माँ और पिताजी दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो आपको भी उनसे हित चाहते हैं। दोस्त और रिश्ते वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी अनमोलता का एहसास हमें तब होता है जब वो कहीं खो जाते हैं।
जिंदगी में कुछ दर्द होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं, चाहे आप कितना भी अच्छा कर लो, श्मशान में प्रशंसा की जाएगी। यदि आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ कर देते हैं तो आप बुद्धिमान हैं, लेकिन यदि आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ कर देते हैं तो आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। दुनिया जीवन में सबसे कीमती चीज आपका वर्तमान है। एक बार चले जाने के बाद दुनिया की सारी दौलत हम इसे अल्लाह से नहीं खरीद सकते। अगर यह आपको नहीं मिलती है तो नाराज मत होइए, क्योंकि भगवान नहीं मिलता है। तुम्हें वह दो जो तुम चाहते हो, वह तुम्हें केवल वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा है। वह भगवान है। कान्हा कहते हैं, मृत्यु के समय जो मुझे याद करके शरीर छोड़ता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की सौंधी सुगंध हूं, मैं आग की गर्मी हूं, मैं सभी प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का आत्म संयम हूं, क्योंकि नाव ही पार करने का एकमात्र साधन है। महासागर स्वर्ग के लिए भी यही सत्य है, यही एकमात्र कदम है। हम न बोलें तो भी वह सुनता है, तो उसका नाम भगवान है। हम न बोलें तो भी वह सुनता है, उसका नाम विश्वास है। रिश्ते सिर्फ उन्हीं आत्माओं से होते हैं जिनका पिछले जन्मों में हमसे रिश्ता रहा हो। फिर सांसारिकों के साथ इस भीड़ में कौन जानता है। हथियार केवल शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन शब्द केवल आत्मा को चोट पहुंचा सकते हैं। जीवन में दुख का जन्म होता है, क्योंकि हमें जीवन से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस आशा को छोड़ दो और जीवन की ओर देखो। जीवन के इस युद्ध में कृष्ण को स्वयं ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपने सारथी स्वयं बने। जो व्यक्ति फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन में घमंड भी जरूरी है। जब अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात आती है तो हर किसी की सेवा करें, लेकिन उससे कुछ भी उम्मीद न करें। किसी की ध्येय सेवा का सच्चा मूल्य केवल ईश्वर ही दे सकता है, मनुष्य नहीं। गलतियां करना स्वभाव है, उन्हें स्वीकार करना और सुधारना स्वभाव है। लोग, घर, रिश्ते, दोस्त सब कुछ बदल जाता है, लेकिन फिर भी वह दुखी होता है, क्योंकि वह अपने आप को नहीं बदलता है। हे अर्जुन, तू व्यर्थ ही किससे डरता है? तुम्हें कौन मार सकता है? अंततः यह इन सब में विलीन हो जाएगा, लेकिन यह भावना स्थिर है। जिसे आप मृत्यु समझते हैं वह वास्तव में नया जीवन है। विपत्ति मनुष्य को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि उसकी शक्ति और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है वह शांत होता है। बोलना और करना, जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है और जो दर्द और पीड़ा से मुक्त हो गया है। जो हुआ वह अच्छा है और जो होगा वह अच्छा होगा, और भविष्य की ज्यादा चिंता मत करो। चीजें अभी घटित हो रही हैं, इसलिए वर्तमान में जियो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने आंतरिक दोषों को उसी प्रकार दूर कर देता है जैसे सुनार अशुद्धियां निकालता है चांदी में। इस पर धीरे धीरे और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराने से काबू पाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इस संसार में तुम एक पल में करोड़ों के मालिक बन जाओगे और अगले ही पल गरीब भी बन जाओगे। मैं, छोटा, बड़ा, अपना, पराया, ये सब शब्द अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ है आपका और आप सबका। समय के भरोसे मत रहो, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली हो सकते हैं, लेकिन उनके नहीं। जो लोग मेहनत करते हैं अपनी सोच बदलो। यकीनन ये सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। आपको कोई रास्ता बताइए। आपको अकेले ही चलना होगा, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपका हौसला, जो काम सबसे पहले मायने रखता है। पूर्ण एवं ठोस। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह किसी कारण से घटित होता है। वह आपको कुछ बनाकर या कुछ सिखाकर ही जाता है। अगर इसका कोई मतलब न हो तो लोग बात करना बंद कर देते हैं और नजरें भी फेर लेते हैं। तो बस उम्मीद रखो अपने आप से। राहें कभी खत्म नहीं होती। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना पड़ता है या किनारे पर बैठना पड़ता है। कृष्ण ने कहा था कि अगर इंसान हार मान लेता है बड़ी खुशी देखने के लिए, थोड़ा सा आराम, फिर एक बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन की बड़ी खुशी पाने के लिए थोड़े से आराम का त्याग करना चाहिए। यात्रा में विश्वास आपका साथ देता है। अच्छे कर्म घर के समान है, ज्ञान दिन के उजाले के समान है, और सावधानी आपको सुरक्षा प्रदान करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद से डूबती है।
स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो आपके पास है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, दूसरों से ईर्ष्या मत कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा प्रशंसा करने और दोष निकालने के तरीके ढूंढती रहती है। यह रहा है और आगे भी रहेगा, होना ही चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्रेम करता है वह कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति परेशान करने वाले विचारों से मुक्त होता है उसे शांति अवश्य मिलती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे हल्की फुल्की बातें करते हैं। कपड़े तो वही बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रिश्तों से ही जिंदगी बनती है और मन में जो है वह कह देना चाहिए। जाहिर है क्योंकि सच बोलने से निष्कर्ष निकलते हैं और झूठ बोलने से दूरी बनती है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। जो लोग अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। हर किसी के दिल में एक जैसी भावनाएं होती हैं। उसे केवल वही जगह दो जो वह देता है, अन्यथा या तो आप खुद रोएंगे या वह आपको रुलाएगा। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो जुआ भाग्य की परीक्षा है। आप शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, तो हम शब्द का उपयोग करेंगे। का और मैं का सर्वोत्तम प्रयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को सोचने में बर्बाद करने की बजाय समाधान ढूंढने में लगाना चाहिए। बुरा देखना और सुनना बुराई की शुरुआत है। प्रेरणा का स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कार्रवाई का गणित बहुत सरल और सीधा है। अच्छा करो, अच्छा हो तो बुरा करो, अगर बुरा हो तो बुरा करो। जो श्री राधा कृष्ण का भजन नहीं करता, जो मूर्ख जीव होते हुए भी मुक्ति की सीढ़ी नहीं चढ़ पाता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि फूल बादलों की बारिश में खिलते हैं, बिजली की चमक से नहीं। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वह आपकी बीमारी बन जाएगी, और सच्चा इंसान कितना भी कड़वा क्यों ना हो, एक दिन ऐसा होगा ही यह औषधि के रूप में उपयोगी होगा। जिस प्रकार एक दीपक अपनी रोशनी कम किए बिना हजारों दीपक जला देता है, उसी प्रकार खुशियां बांटने से कम नहीं होती। जो मेरी पूजा नहीं करता उसे इस जीवन में शांति नहीं मिल सकती और न ही उसके बाद उसे शांति मिल सकती है। भगवान कहते हैं कि जो मुझसे परम प्रेम करता है वह इस परम रहस्य को प्राप्त कर लेता है। मेरे भक्तों को गीता शास्त्र मुझसे ही मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो व्यक्ति गीता के इस रहस्य को भक्तों के बीच रखता है और इसका विस्तार और प्रचार करता है वह मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए दोस्तों, आपको भी गीता का यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसे अधिक से अधिक शेयर करके प्रचारित एवं प्रसारित करें। आशा करता हूं मित्रों, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को जरूर दबाएं। मित्रों, वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सदा भला हो। जय श्री राधे कृष्ण।